Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi. Namaste. मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. India stands with Israel. Well done, Prime Minister Modi. अब मोदी का इजराइल का दौरा अब बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये जो यात्रा है हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री की, ये एक बड़ी अहम यात्रा है क्योंकि इसके दौरान ये कहा जा रहा है कि इजराइल हिंदुस्तान को तकरीबन 9 अरब डॉलर की डिफेंस टेक्नोलॉजीज देगा। ऐसे उसने इस्राएली पार्लियामेंट से जो खिताब में गुफ्तगू की, पाकिस्तान का जिक्र भी हुआ और नेतन्याहू ने जो वहां नारे लगाए, वो सब इंतहाई अहमियत और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। और इस स्टेटमेंट से जो कि नेतन्याहू ने दी है, जाहिर है वो सारी जो उनकी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो सामने आ गए। वैसे तो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। इंडिया क्लियरली इजराइल के साथ खड़ा हुआ। इसराइली अखबारात ने खतरनाक तरीन आर्टिकल लिखा। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इन एवरी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इजराइल विल डेफिनेटली बी स्टैंडिंग विद इंडिया। माय गॉड, बहुत ही आपने स्ट्रॉन्ग शब्दों में और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, बहुत अच्छा मैसेज दिया। व्हाट इंडिया एंड इजराइल विल बी शेयरिंग, इंडिया एंड यूएई विल बी शेयरिंग। समझ रहे? इजराइल और इंडिया ऐसी दोस्ती रखते हैं जो शायद कहीं मिसाल मिले दोनों के बीच में। ट्रेड भी अच्छा है, इस दोस्ती से जलन बहुत है, कई जगह से बदबू आ रही है। Modi and Netanyahu are expected to discuss defense, AI and trade. कहने के जो उनका डायमंड डोम है, आयरन डोम तो हमने सुना था, डायमंड डोम जो है जिसके ऊपर लेजर टारगेटिंग करते हैं ये प्रोजेक्टाइल्स की, ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, वो टेक्नोलॉजी फुल दे रहा है इजराइल इंडिया को। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित किया। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की संसद में भाषण दिया। ये सिर्फ एक औपचारिक संबोधन नहीं था, बल्कि भारत इजराइल रिश्तों की मजबूती का प्रतीक भी था। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 1.4 अरब भारतीयों की ओर से शुभकामनाएं और मित्रता का संदेश लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद कहीं भी हो, वो पूरी मानवता और वैश्विक शांति के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भारत दशकों से आतंकवाद का दर्द झेलता आया है और इस चुनौती का सामना मजबूती से करता रहा है। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान नेसेट में मौजूद सांसदों ने कई बार खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत और समर्थन किया। ये दृश्य भारत इजराइल के गहरे होते रणनीतिक और भावनात्मक संबंधों को दर्शा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए बर्बर आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। वेल डन प्राइम मिनिस्टर मोदी। बहुत ही आपने स्ट्रॉन्ग शब्दों में और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, बहुत अच्छा मैसेज दिया। क्यों अच्छा मैसेज दिया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज इजराइल को, हमारे यहूदी बहन भाइयों को दिया, वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बहादुराना मैसेज है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। वेल डन प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस क्लियर मैसेज को, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी क्लैरिटी को इजराइल की पार्लियामेंट कनेसेट ने तालियां बजाकर, देर तक तालियां बजाकर इसको अप्रिशिएट किया। और मेरा भी जी चाहता है कि तालियां बजा के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस मैसेज को अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि इजराइल के हवाले से दुनिया में एक नफरत की ऐसी अनफेयर लहर है जिसका खात्मा भारत की तरफ से ही हो सकता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात करके दुनिया में अमन के
पैगाम की जो फैलाव वाली सूरत हाल है उसको हमारे सामने पेश किया। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देता हूं। उनका जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, जो उनका क्लियर पर्सपेक्टिव है, उसमें उन्होंने झिझकने वाली कोई बात नहीं की। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं आज के इस व्लॉग में क्यों इस बात को बहुत ज्यादा खोल के पेश करना चाहता हूं, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह 25 फरवरी के रोज एक हिस्टोरिक विजिट करते हुए इजराइल की पार्लियामेंट में एड्रेस करते हुए जो अपने मन की बातें कही, ऑफ कोर्स उस पे पूरी दुनिया का जो लेफ्ट लीन मीडिया है वो भी आए बाएं शाएं हो रहा है, और इसके साथ साथ जो दुनिया के इस्लामिस्ट हैं और जो दुनिया के एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग हैं वो मीडिया में भी, सोशल मीडिया पर भी हर जगह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें आज ईमानदारी से ये तय करना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो क्यों इंसानियत के लिए अहम है। वो इसलिए कि हमारे जूश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पूरी दुनिया में अपने लायक होने की वजह से, अपनी मेहनतों की वजह से जहां पे अपना नाम रोशन करते हैं, वहां पे वो एक छोटी कम्युनिटी होने के नाते, पूरी दुनिया में शायद 10-12 मिलियन ज्यूज होंगे, वो एक छोटी कम्युनिटी होने के नाते, और हमास, हिजबुल्ला और मुजाहिदीन और जितने ये इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी टेररिज्म को क्रश करने की वजह से वो निशाना बनते हैं, और उनके खिलाफ एंटीसेमिटिज्म या हेट हम हर जगह हर वक्त देखते हैं। इसराइल और इंडिया ऐसी दोस्ती रखते हैं जो शायद कहीं मिसाल मिले दोनों के बीच में। ट्रेड भी अच्छा है, हाइफा पोर्ट भी इंडिया के पास, ये 70% स्टेक्स अडानी के पास है। इस दोस्ती से जलन बहुत कई जगह से बदबू आ रही है, खास तौर से इस्लामाबाद से धुआं निकलता तो दिख रहा है कि इस दोस्ती से जलन है। एक चीज और, दोनों के दोनों कंट्रीज मिल करके एक अलायंस के पार्ट है। इनफैक्ट ये अलायंस बेंजामिन नेतन्याहू ने बनाया है, और बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका नाम दिया है हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। इसमें इंडिया, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अननेम्ड अरब कंट्रीज हैं, साथ में अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन स्टेट्स भी। ये हेक्सागन अलायंस है क्या? ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कंट्रीज के खिलाफ है, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि आतंकवाद फैलाते हैं, या वो फंडामेंटलिज्म फैलाते हैं, या वो दूसरे कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ है। इस अलायंस के से पाकिस्तान को इतनी जलन हुई कि अभी खबर ये आ रही है कि उन्होंने अपनी सेनेट में एक इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर लिया। हालांकि अभी ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया। ये खबर हेक्सागन अलायंस और इंडिया इजराइल दोस्ती किस लेवल पे? हमारे साथ हैं रेजोनेंट न्यूज की मैनेजिंग एडिटर लेविना जी। लेविना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। लेविना जी, ये हेक्सागन अलायंस और ये इंडिया इजराइल दोस्ती, मतलब जिसे बोलते हैं कि कई जगहों से हम देख रहे हैं कि बदबू आ रही है जलने की, इस्लामाबाद से, अंकारा से, बहुत जगह से। ये गेम क्या है और कितना बड़ा डर लग रहा है, कितना डर लग रहा है इसको? पाकिस्तान से ज्यादा तो मेरे ख्याल से तुर्की को भी होगा, क्योंकि हेक्सागन अलायंस के जो कंफर्म पार्टनर्स हैं उसमें तो ग्रीस, साइप्रस, ये दोनों ही तुर्की के नेबर्स हैं। एंड ग्रीस, आई थिंक ग्रीस एंड तुर्की मस्ट बी द ओनली टू नेटो कंट्रीज जो एक दूसरे के गले पे बैठे हुए हैं काफी सालों से, कि भिड़ रहे हैं। उसके अलावा साइप्रस, जिसका एक पार्ट तुर्की ने कैप्चर कर रखा है, तो ये तो ऊपर हो गए, यूरोप के साइड में हो गए, फिर इजराइल हुआ, फिर इंडिया हुआ। इसके अलावा इट्स ऑलमोस्ट गिवन कि यूएई होगा। अफ्रीका से सोमालीलैंड हो सकता है, जिसको इजराइल ने रिसेंटली रिकग्नाइज किया है। एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि इजराइल और यूएई का प्लान है कि जो रेड सी के लॉन्ग जो पोर्ट्स हैं उसको एक एक करके डोमिनेट किया जाए। इसीलिए सूडान में लड़ाई हो रही है। यूएई और तुर्किश एंड कतर के
तुर्की एंड कतर के फोर्सेस एक साथ हैं सुदान में, एंड देन देयर आर यूएई फोर्सेस सपोर्टेड बाय रशियंस आल्सो। तो वहाँ पे उनके बीच में सुदान में लड़ाई हो रही हो, ये सब आप देखो तो टॉप ऑफ अफ्रीका विच इज जस्ट बिसाइड रेड सी हो रही है। फिर आगे एरिट्रिया है जिसकी अगेन इसराइल के साथ अच्छी पड़ती है, फिर इजिप्ट है, बीच में जिबूती पड़ता है जहाँ पे सबका बेस है। बट इसमें से ऑफ कोर्स द लाइकली members for the Hexagon Alliance will be Greece, Cyprus, Somaliland, UAE, Israel, India, and maybe Egypt, Morocco, Jordan in the future. These are all countries which have been friendly towards India, UAE, and Israel. And मुझे ये काफ़ी टाइम से हमेशा लगता रहा है कि इंडिया, यूएई, इजराइल का, बिकॉज दीज आर जोग्राफिकली इम्पोर्टेंट countries at geographically important places,